आदिवासी विकासखंड केसला के ग्राम सुक्तवा में गत दिवस 12 फरवरी को एवं इससे पूर्व इटारसी के खेड़ा क्षेत्र में ईसाई समुदाय की 2 चर्च में आग देने की घटना हुई थी। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाले पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। दोनों मामलों का खुलासा आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने जिला मुख्यालय पर किया। वहीं इस घटना से ईसाई समुदाय में रोष व्याप्त है, जिसे लेकर मंगलवार देर शाम जिले भर के पास्टर शांति भवन इटारसी में एकत्रित हुए। और फिर क्या हुआ, देखिए इस खबर में। आज मंगलवार को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह ने जिला मुख्यालय नर्मदापुरम में इन दोनों मामलों का खुलासा कर दिया है। थाना केसला के अपराध क्रमांक 11/2023 धारा 295 IPC 12 फरवरी 2023 में अज्ञात आरोपी द्वारा सुक्तवा के चौकीपुरा चर्च में खिड़की की जाली तोड़कर चर्च में घुसकर चर्च में रखी हुई सामग्रियों को जला दिया गया था। इससे पूर्व थाना इटारसी के अंतर्गत आने वाले खेड़ा क्षेत्र में अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 295 IPC में दिनांक 9 जनवरी 2023 को खेड़ा इटारसी के ECI चर्च में भी अज्ञात आरोपी द्वारा चर्च के गेट पर आग लगाने की घटना की गई थी। दोनों ही मामले अत्यंत महत्वपूर्ण व गंभीर थे। अतः इन दोनों ही मामले में पुलिस ने बारीकी से जांच की और अंततः पुलिस को सफलता हाथ लगी। इसके लिए इटारसी और केसला पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई थी। दोनों ही टीमों ने सघनता से जांच कर कुछ ही समय में आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया और उनसे पूछताछ की। पूछताछ में क्या बताया, सुनिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह से, जो आज जिला मुख्यालय पर इन दोनों ही घटनाओं का खुलासा कर रहे थे। ये दिनांक 12 फरवरी को ये घटना प्रकाश में आई, जैसा सबको विदित है। और इसमें थाना केसला अंतर्गत सुक्तवा में एक प्रार्थना सभा के हॉल में वहां पर आगजनी की घटना हुई। और इससे पहले पूर्व में 1 महीना लगभग पूर्व थाना इटारसी में खेड़ा में एक चर्च के सामने भी कुछ लगभग इसी तरह की घटना हुई थी। दोनों ही घटनाओं को बहुत गंभीरता से लिया गया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में 4 थाना प्रभारी और लोकल SDOP भी रहे। और इस दोनों घटनाक्रम को हमने इस घटना के 24 घंटे में हमने इसमें सफलता प्राप्त की है। इसमें 3 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है, जो यहाँ पर था, जिसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, अवनीश पांडे करके, ये मूलतः फैजाबाद UP का रहने वाला है। और ये यहाँ करीब 1.25 साल से इटारसी में रह रहा था। पहले रेलवे में काम कर रहा था और उसके बाद ये भोपाल में काम कर रहा था। इसके अलावा इसके साथ एक और आरोपी थाना केसला की घटना में रहा है, शिव करके, जो एक इलेक्ट्रीशियन है, उम्र करीब 28 साल, और ये रेलवे में काम करता है। इसका पड़ोसी है। इसके अलावा जो इस घटना का जो मुख्य सरगना है वो एक आकाश तिवारी करके हैं, जो झांसी के रहने वाले हैं, जो वहीं से रहते हुए ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम देता था। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी रहती थी वो आकाश तिवारी वहीं से लोकेशन लेकर खासकर चर्चेस की और मज़ारों की और दरगाहों की इसको व्हाट्सएप पे भेजता था। और इसके बाद इसके द्वारा जो है घटना को अंजाम दिया जाता था। इसके बदले यहाँ पर घटना करने के बदले इसे कुछ पैसे भी उस आरोपी द्वारा दिए जाते थे। पूरी घटनाक्रम में पुलिस ने बहुत मेहनत से और पूरी टीम ने इन आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। और ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दोनों ही घटनाओं में आरोपी अवनीश पांडे पिता शोभाराम पांडे उम्र 24 साल निवासी अयोध्या उत्तर प्रदेश तथा सुक्तवा की घटना में सह आरोपी शिवा राय निवासी इटारसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। दोनों ही घटनाओं में मास्टरमाइंड आकाश तिवारी पिता राधे श्याम तिवारी निवासी झांसी उत्तर प्रदेश को नर्मदापुरम से भेजे गए विशेष पुलिस दल के द्वारा आज सुबह हिरासत में लिया गया है। उपरोक्त घटनाओं का खुलासा किए जाने पर मसीही समाज की ओर से डॉक्टर सुभाष पवार अध्यक्ष क्रिश्चियन पास्टर्स एसोसिएशन
मिस जीजी जोसेफ अध्यक्ष नर्मदापुरम क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन एवं मिस्टर जयराज सिंह भानु अध्यक्ष क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन इटारसी ने जिला पुलिस अधीक्षक का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर सुभाष पवार ने कहा कि हाल ही में मसीही चर्चों में तोड़फोड़, आगजनी व पवित्र ग्रंथ बाइबल जलाने की घटना की एफआईआर को पुलिस द्वारा गंभीरता व सक्रियता से लेते हुए चंद घंटों में ही घटना के मास्टरमाइंड व उनके नेटवर्क तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पर मसीह समाज नर्मदापुरम जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व समस्त पुलिस टीमों का आभार व्यक्त करता है और समाज आशा करता है कि प्रशासन इन तत्वों को बेनकाब करते हुए उनके नेटवर्क को पूरी तरह से निष्क्रिय करके मसीह समाज को आराधना भक्ति करने की सुरक्षा व स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करता रहेगा। पुलिस ने अपना काम जरूर कर दिया है, आरोपी पकड़े गए हैं आगजनी की इस घटना में, लेकिन मसीह समाज में कहीं ना कहीं अभी भी पीड़ा है, गम है और नाराजगी भी समाई हुई है। इसी को लेकर जिले भर के गिरजाघरों के पास्टर, फादर और अन्य धर्मगुरु व चर्च से जुड़े हुए प्रतिनिधि आज शाम को 7 बजे के करीब फ्रेंड्स स्कूल शांति भवन में एकत्रित हुए और यहाँ उन्होंने उपरोक्त घटना को लेकर अपने अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। इस जिले भर से आए प्रतिनिधियों की इस मीटिंग का प्रतिनिधित्व और यह कहे कि उसकी एंकरिंग पास्टर सुभाष पवार के द्वारा की जा रही थी, जो पूरे जिले भर के पास्टर यूनियन के अध्यक्ष भी है। इन्होंने डिजियाना न्यूज इटारसी से चर्चा करते हुए कहा कि हम शासन का धन्यवाद करते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये प्रयास भी शासन को करने होंगे। उन्होंने हमारे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि कहीं यह धर्मांतरण का प्रतिरोध तो नहीं है, तो इससे उन्होंने साफ इनकार किया। पवार साहब, घटना जो हुई थी आगजनी की 2 चर्चों में, उसको लेकर लेकिन कानून ने अपना काम कर दिया है, आरोपी गिरफ्त में है और खुलासा घटना का हो गया है। अब लेकिन आपकी बैठक हो रही है समाज के प्रतिनिधियों की, यह क्यों? हमने पहले से ही इस बैठक का आयोजन तय कर लिया था और हम इस बात में आज सबसे पहले हमने कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उन्होंने बहुत जल्द ही अपराधियों तक पहुंच बनाई और पूरे नेटवर्क को उन्होंने पकड़ लिया है। और हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारा नेटवर्क का खुलासा हो और आगे तक जो भी इसके मास्टरमाइंड और नेटवर्क हैं सारे पकड़े जाएं और इनकी मंशा भी उजागर हो। और हम एक ज्ञापन तैयार करने के लिए खासकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हम राष्ट्रपति महोदया के नाम तैयार करके उन्हें भेजना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम पूरा मसीही समाज होशंगाबाद जिले में जो रहता है, ये 3 घटनाएं यहाँ पर पिछले 5 महीने के अंदर हुई। रोमन कैथोलिक चर्च में भी बाइबल को जलाकर फेंका गया और ईसीआई चर्च खेड़ा पर, और अभी हाल ही में केसला के पास चौकीपुरा में बाइबल जला करके और चर्च के अंदर और भी तोड़फोड़ की गई। तो आगे को ऐसी घटनाएं ना हों, इसका हम एक प्रार्थना निवेदन शासन तक भेज रहे हैं, ताकि मसीह समाज जो शांति प्रिय समाज है वो शांति के साथ आराधना भी करे और जो सोशल वर्क्स में हम इन्वॉल्व हैं, हमारे सारे सामाजिक कार्य भी आबाद रूप से समाज की सेवा में, पूरे देश की सेवा में आगे बढ़ते रहें, तो कोई किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। ये प्रार्थना निवेदन हम शासन तक पहुंचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए कि एक मन से और एकता के साथ इन विचारों को हम उन तक पहुंचा सकें। तो ये मानना है कि उनका ये जो कृत्य है ये इस घटना से बिल्कुल अलग है, रामचरितमानस वाली, क्योंकि मसीहों का रामचरितमानस से मतलब नहीं है। हम सम्मान करते हैं और हम उनके खिलाफ बोलते हैं ना, हम किसी रामचरितमानस का दुरुपयोग करने वालों का पक्ष लेते हैं। हम तो सारे धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। तो ये तो किसी रीति से सिद्ध होता ही नहीं है कि वो इसलिए चर्च को जलाएं या बाइबल जलाएं क्योंकि रामचरितमानस का अपमान हुआ है। हम सब जो भी मसीही लोग हैं, जैसे कहा जाता है कि हमारे सारे पूर्वज एक हैं, तो हमारी आस्था उनमें रही है, हम उनका सम्मान करते हैं। और ये इस घटना से उसका कोई लेना देना नहीं, ये आड़ ली जा रही है केवल उसका नाम लेकर, ताकि सारे समाज को इसमें जो मसीह नहीं है उनको भी जोड़ा जा सके। ये एक प्रयास ये था जी। थैंक यू सर। इसी प्रकार ईएलसी चर्च के फादर राहुल दास ने भी समस्त मसीह समाज की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि मैं इवेंजलिकल लूथरन चर्च इटारसी का पास्टर हूँ और आज यहाँ हमारे फ्रेंड्स कैंपस में पास्टर्स फेलोशिप इटारसी और क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के इटारसी के सदस्यों के द्वारा से मीटिंग बुलाई गई है, जिस पर बीते दिनों में हुई चर्च पर आक्रमणों की घटना
बाइबल का जलाना, चर्च की वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना, चर्च की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाने का विषय प्रमुख रहा है। परंतु हम एसपी साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़े ही तीव्रता से प्रतिक्रिया करते हुए इन घटनाओं को अंजाम देने वालों को पकड़ा है। तो भी मसीह समाज इटारसी, होशंगाबाद इन घटनाओं का कड़ा विरोध करता है। ये सभी बातें बहुत निंदनीय हैं। हम किसी भी धर्म को किसी भी रीति से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ना ही उसकी निंदा करना चाहते हैं। और जब हम सभी का रेस्पेक्ट करते हैं तो आप सभी से भी यही अपेक्षा करते हैं कि मसीह समाज, जो कि सर्वदा ही समाज की उन्नति और कल्याण में अग्रसर रहा है, आप सभी उनका सहयोग प्रदान करिए। सर, लेकिन यहाँ आपने कहा अब जो बैठक हो रही है इसमें प्रतिनिधि शामिल है समाज के, क्योंकि कानून ने तो अपना काम कर दिया है, आरोपी पकड़ा गया है, फिर इस मीटिंग में अब किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो और क्या चाहते हैं आप? ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, परंतु ये मीटिंग इसलिए भी बुलाई गई है ताकि आगामी समयों में इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है, कैसे चर्च के आसपास के स्थानों को, कैंपस को, चर्च को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा सकती है, उन सब बातों पर चर्चा करने हेतु ये मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही एसपी साहब श्री गुरुकरण सिंह जी को धन्यवाद करने के लिए भी चर्चा की जा रही है। इस प्रकार चर्च में यह आगजनी की घटना का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है और अभी तो इटारसी में सारे मसीही के प्रतिनिधि एकत्रित हुए हैं। आगे चल के जिले स्तर पर भी आंदोलन होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।